प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। प्रशासन ने तो पूरा समर्थन, इतना सहयोग करा है, इतना अच्छा व्यवहार रहा है प्रशासन का। जो भगदड़ मचाई गई है, हम उस भगदड़ के खुद हिस्सा थे। मैं व्यक्तिगत तो ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत किसी का विरोध कर रहा हूँ, किसी संत महापुरुष, किसी अखाड़े, किसी शंकराचार्य का, लेकिन मेरा व्यक्तिगत, मैं प्रयागराज क्षेत्र से ही हूँ, इसलिए मेरी व्यक्तिगत जो राय है, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है कि इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला ही जिम्मेदार है। मेरा ये पंडाल है सामने, यहाँ हमने तो डेड बॉडी भी उठवाई है। तो और जो हल्दीराम पे जो लेडीज थी वो ही बता रही थी, ऐसा मतलब भगदड़ मचवाई गई है ये। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। इस समय मौजूद है महाकुंभ के झूसी क्षेत्र में, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे महाकुंभ के बारे में। यहां पर जो इस घटना हुई थी, झूसी में भगदड़ मची थी, जिसके बारे में मीडिया में काफ़ी चर्चाएं की गई थी, उसके बारे में भी जानेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश पांडे, मैं सोशल वर्कर हूँ। शैलेश जी, पहले तो महाकुंभ के बारे में बताइए, किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं अभी के समय में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी यहाँ उपस्थित थे, कल मुख्यमंत्री भी आए थे, तो कैसा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एक सिंगल पर्सन पूरी व्यवस्था नहीं मैनेज कर सकता है, और ये प्रशासनिक व्यवस्था कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा, ख़ास तौर से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मानूंगा कि उसके अधिकारी जो हैं कहीं न कहीं इस दुर्घटना के लिए वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उस दुर्घटना के समय मौजूद था, और काफ़ी वहाँ पे जो भी हानि हुई, जनहानि हुई, लोगों के कपड़े छूटे, चप्पल जूते छूटे, मैं प्रत्यक्ष उसको देखा। लेकिन हाँ, सवाल इस बात का है कि इस पे कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेकना चाहिए। संत महापुरुषों की धरती है, वो हमारे लिए आराध्य हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जो मानना है, और स्थानीय लोगों से भी मैं बात की है, मैं खुद झूसी में ही रहता हूँ, प्रतिष्ठानपुरी में। मेरा ही मानना है कि किसी के प्राणों से बढ़ करके इस संगम और त्रिवेणी के क्षेत्र में कुछ नहीं है। माँ गंगा सर्वोपरि हैं, वो हमारी आराध्य देवी हैं, लेकिन किसी के प्राणों से बढ़ करके हमारा मतलब कुछ भी नहीं है। क्या हुआ था उस रात? क्योंकि जो हमने देखी तस्वीरें ज़्यादातर जो दिखाई गई वो थी संगम के पास की, पर एक जो घटना झूसी में हुई थी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती। एग्जैक्टली हुआ क्या था उस समय वहाँ पे? देखिए, झूसी में जो पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी थे, वे भगदड़ के समय वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। कहीं न कहीं वो मतलब उनको जनता क्या है, जनता जहाँ भीड़ देखती है, जनता इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। वहाँ ग्रामीण इलाकों से आए हैं लोग, पश्चिम बंगाल साइड से, बिहार साइड से, आधे उसमें अशिक्षित होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। केवल इसके लिए प्रशासनिक अमला ही जिम्मेदार होता है। भैया, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। प्रशासन ने तो पूरा समर्थन, इतना सहयोग करा है, इतना अच्छा व्यवहार रहा है प्रशासन का। जो भगदड़ मचाई गई है, हम उस भगदड़ के खुद हिस्सा थे। कुछ मतलब ऐसे लोग आए थे भीड़ में इकट्ठे होके के उन्होंने मतलब, हम देख रहे थे धक्का मुक्की कर रहे थे, और कुछ लेडीजों के मतलब गला दबाया जा रहा था। मतलब ये सोची समझी साजिश थी। अब समझदार आदमी समझ जाएगा कि किसकी थी। प्रयोजित बता रहे हैं आप इस चीज़ को? भैया, मैं उस दिन खुद था, रात के 3 वहाँ भी गया था। मैंने खुद एक लेडीज बंगाल की थी, मैंने वो बचाई थी। प्रशासन यार, इतने करोड़ आदमी और थोड़ी एक को हाथ पकड़ के चलेगा। प्रशासन का तो व्यवहार आप मौजूद थे बता रहे हैं वहाँ पर, तो एग्जैक्टली हुआ क्या था उस रात पे झूसी पे? एग्जैक्टली ये हुआ था कि मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा आ गई थी, पुलिस वाले पूरा मतलब समर्थन कर रहे थे, खूब अच्छी व्यवस्था देख रहे थे और बहुत सहयोग कर रहे थे। व्यवहार इतना अच्छा था उनका, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन कुछ मतलब ऐसे बताया जा रहा है, और जो मैंने देखा था, कुछ ग्रुप आए थे पब्लिक के 50-60 आदमी, जो मतलब भगदड़, मतलब बदतमीजी कर रहे थे और भगदड़ जिनने मचवाई थी। बता रहे पहले बाहर से कुछ लोग आए जिन्होंने कुछ इस तरीके के भगदड़ बचाने की कोशिश की, उसके बाद भगदड़ मची है। ऐसा बहुत सी जगह हुआ है। मेरा ये पंडाल है सामने, यहाँ हमने तो डेड बॉडी भी उठवाई है। तो और जो हल्दीराम पे जो लेडीज थी वो ही बता रही थी, ऐसा मतलब भगदड़ मचवाई गई है ये। इसके लिए आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, इसके लिए प्रशासन अमला जिम्मेदार नहीं, पुलिस के अधिकारी जिम्मेदार नहीं, तो आम जनमानस जिम्मेदार है? आपने वीडियो देखी हो, साहब ने मतलब चिल्ला के डीएम जो, उन्होंने भी माइक में कह रहे हैं कि सोइए मत, अपना स्नान करके जाते जाइए, सोइए मत, स्नान करके जाते जाइए। अब पब्लिक जब प्रशासन की मान नहीं रही है, साइड में सो रही है और भीड़ आ रही है, तो उसमें प्रशासन क्या करे? आप स्नान करो और जाओ, स्नान करो और जाओ। आप यहाँ साइडों में सो रहे हो, प्रशासन बार बार आपको वो कर रहा है, अवगत कर रहा है कि उठ के जाइए, सोइए मत। प्रशासन क्या अब ये थोड़ी करेगा, जबरदस्ती लाठी चार्ज करेगा तो फिर ये कहोगे कि प्रशासन जो लाठी चार्ज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। मैं व्यक्तिगत तो
ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत किसी का विरोध कर रहा हूँ, किसी संत महापुरुष, किसी अखाड़े, किसी शंकराचार्य का, लेकिन मेरा व्यक्तिगत, मैं प्रयागराज क्षेत्र से ही हूँ, इसलिए मेरी व्यक्तिगत जो राय है, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है कि इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला ही जिम्मेदार है। बाकी ठीक है, डीएम है, एसपी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्वयं सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक संगठनों में काम करता हूँ, कई संगठनों में पिछले काम कर चुका हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, कई संगठनों में मेरा जो है काम करने का मौका मिला है। बाकी हम किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं कह रहे हैं। आने वाले महत्वपूर्ण दिनों की बात करें तो एक महाशिवरात्रि का पर्व भी है, जहां माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे और डुबकी लगाएंगे। तो क्या लगता है प्रशासन उस हादसे के बाद से कहीं ना कहीं जागरूक हुआ है और बाकी चीज़ों की दुरुस्ती की जा रही है? बहुत जागरूक हो चुका है। आपने देखा जैसे ATS भी लगा दिए, आर्मी के फौजी भी तैनात हैं, बहुत मतलब अब जागरूक हो गए हैं और बहुत व्यवस्था, फ्री बस चला दी है। पहले बस की सेवा भी नहीं थी, बस भी फ्री कर दी है, वहाँ से स्पेशल संगम के लिए बस चलाई जा रही है। बहुत ध्यान दिया जा रहा है और सुविधा बढ़ा दी है मतलब। हाँ, और हम तो भैया योगी का इतना धन्यवाद कर रहे हैं। हमने तो अपने मतलब जैसे इतनी व्यवस्था पहले कभी ना देखी, जितना व्यवस्था इतनी बड़ी संख्या के लिए इतिहास गवाह है। इतनी बड़ी मतलब पहली बार एक जगह इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है पूरे विश्व में, फिर भी इतने अच्छे से मैनेज करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जिस तरीके से आप लोगों को देख रहे हैं, जो हादसे के बारे में जिक्र किया गया, बताया गया जिस तरीके से झूसी में जो एक दुखद हादसा हुआ था जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ये प्रायोजित तरीके से एक हादसा बनाने की कोशिश की गई थी। क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि हमने उस जगह पर देखा कि कुछ एक ग्रुप आए थे 50-60 लोगों के, जिन्होंने कुछ लोगों के साथ बदतमीजी की थी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली थी। आप क्या विचार रखते हैं पूरे कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।